युद्ध भूमि में रावण का प्रचंड रूप देखकर वानर सेना भयभीत हो उठी। तभी लक्ष्मण ने आगे बढ़कर श्री राम से कहा, भैया, इस अधर्म के प्रतीक रावण का सामना आज मुझे करने दीजिए। लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण के सामने डट गए। रावण ने भी गर्जना करते हुए अपने शक्तिशाली बाणों की वर्षा की। दोनों के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। लक्ष्मण के तीरों से रावण का रथ, ध्वज और सारथी तक छिन्न भिन्न हो गए, परंतु रावण बार बार नए अस्त्रों का प्रयोग करता और युद्ध को और भयंकर बनाता। युद्ध भूमि की धूल, गर्जन और अस्त्रों की टकराहट से आकाश कांप उठा। वानर सेना लक्ष्मण की वीरता देखकर उत्साह से जयकार करने लगी। अब आगे देखिए कैसे लक्ष्मण और रावण का यह संग्राम युद्ध का रुख बदलता है। लंका का युद्ध तेजी से आगे बढ़ रहा था। रावण क्रोधित होकर रणभूमि में आया और उसने एक दिव्य अस्त्र निकाला, शक्ति अस्त्र। यह अस्त्र भगवान शंकर से प्राप्त था और इसकी शक्ति अपार थी। रावण ने पूरी ताकत से यह अस्त्र लक्ष्मण जी पर चला दिया। शक्ति अस्त्र सीधे लक्ष्मण के वक्ष पर लगा और वे गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। यह दूसरी बार था जब लक्ष्मण जी शक्ति अस्त्र से घायल होकर भूमि पर गिरे। उनका शरीर निर्जीव सा प्रतीत होने लगा। यह दृश्य देखकर श्रीराम व्याकुल हो उठे और रोने लगे। भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा। हनुमान और सुग्रीव भी अत्यंत दुखी हो उठे। तभी वैद्यराज सुषेण ने कहा, इनका प्राण केवल संजीवनी बूटी से ही बच सकता है, जो हिमालय से लानी होगी। हनुमान जी ने तुरंत प्रण किया कि वे उसे अवश्य लाकर लक्ष्मण जी का प्राण बचाएंगे। ऐसी लंका के रणभूमि में भीषण युद्ध चल रहा था। रावण ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पूरा वानर सेना और श्री राम शोक में डूब गए। सुषेण वैद्य ने बताया, लक्ष्मण जी का जीवन बचाने के लिए केवल हिमालय से संजीवनी बूटी ही उपाय है। यह सुनते ही पवन पुत्र हनुमान तुरंत उड़ चले। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि अनेक दिव्य औषधियां वहां चमक रही थीं, परंतु पहचान न पाने पर उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाकर लंका की ओर उड़ान भरी। लंका की धरती हिल उठी। वानर सेना आश्चर्यचकित होकर जयकार करने लगी। सुषेण वैद्य ने उस पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। इस प्रकार हनुमान जी की वीरता और भक्ति से लक्ष्मण जी पुनः स्वस्थ होकर युद्ध भूमि में खड़े हो गए। जो राम का नाम लेता है वह कभी हार नहीं मानता। रामायण वैद्य द्वारा संजीवनी बूटी दी जाने पर लक्ष्मण जी ने धीरे धीरे आंखें खोली। पूरी वानर सेना और श्री राम आनंद से झूम उठे। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर उनकी वीरता और भक्ति की सराहना की। लक्ष्मण जी पुनः खड़े होकर बोले, भैया, अब मैं इस युद्ध को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। उनके शब्दों से सेना में नया उत्साह भर गया। उधर रावण क्रोधित था कि उसका शक्ति बाण भी विफल हो गया। वह अपने रथ पर सवार होकर गर्जना करते हुए फिर से रणभूमि में आया। युद्ध भूमि एक बार फिर भीषण गर्जन और अस्त्रों की चमक से गूंज उठी। राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर वानर सेना को संगठित किया और रावण का सामना करने के लिए तैयार हुए। सच्चा योद्धा कभी हार मानकर नहीं बैठता, बल्कि हर बार और भी मजबूत होकर उठ खड़ा होता है। रामायण भूमि में चारों ओर शंख और नगाड़ों की गूंज थी। वानर सेना और राक्षस सेना आमने सामने खड़ी थी। इसी बीच रावण अपने भव्य रथ पर सवार होकर गर्व से रणभूमि में उतरा। उसकी गर्जना से आकाश कांप उठा। श्री राम शांत मुखमंडल पर दृढ़ संकल्प लिए धनुष उठाकर आगे बढ़े। दोनों की दृष्टि मिली और युद्ध भूमि पर सन्नाटा छा गया। रावण ने व्यंग्य करते हुए कहा, राम, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रावण, अन्याय और अधर्म का अंत होना ही सत्य है। इसके बाद दोनों योद्धा अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और रणभूमि में महायुद्ध का प्रारंभ होता है। आकाश अस्त्र शस्त्र की चमक से जगमगाने लगता है। धैर्य और धर्म की शक्ति सदैव अहंकार और अधर्म पर विजय पाती है। रामायण भूमि में चारों ओर रक्त और गर्जनाओं का दृश्य था। रावण अब अपने पूर्ण रूप में 10 मुखों से क्रोधित स्वर निकालते हुए अपार शक्ति से युद्ध करने लगा। उसके हर प्रहार से धरती कांप उठती थी। श्री राम शांत और धैर्यपूर्ण भाव से बाण साधते रहे। रावण के हजारों अस्त्र राम के बाणों से नष्ट हो गए। वानर सेना जय जयकार करने लगी, पर युद्ध और भी भीषण हो उठा। आखिरकार श्री राम ने महर्षि अगस्त्य द्वारा दिया गया आदित्य हृदय स्तोत्र स्मरण किया। सूर्य देव की कृपा से उन्हें अपार शक्ति मिली।
उन्होंने ब्रह्मास्त्र संधान कर धनुष पर रखा और पूरी शक्ति से रावण के हृदय की ओर प्रक्षेप किया। वज्र के समान वह बाण रावण को भेदता हुआ निकल गया। रावण रणभूमि में गिर पड़ा और उसकी गरजती आवाज सदा के लिए मौन हो गई। सत्य और धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत निश्चित हुआ। रावण रणभूमि में घायल होकर भीषण स्वर में गरजता रहा। उसके 10 मुखों से अग्निज्वाला निकल रही थी। वानर सेना आश्चर्य और भय में थी, पर श्रीराम का धैर्य अडिग था। विभीषण ने श्रीराम को बताया, प्रभु, रावण का हृदय ही उसका सबसे बड़ा दुर्बल स्थान है। राम ने मन ही मन प्रभु सूर्य को प्रणाम किया और अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। आकाश में चारों ओर तेजस्विता छा गई। राम ने संपूर्ण शक्ति से बाण छोड़ा। वह अग्नि समान बाण रावण के हृदय को भेद गया। रावण के मुख मौन हो गए। उसका विशाल शरीर रणभूमि में धराशायी हो गया। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। वानर सेना ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय सदा के लिए स्थापित हुई। रामायण लंका में रावण वध के बाद पूरे नगर में शांति लौट आई। श्री राम ने विभीषण को आगे बुलाया और कहा, लंका का सिंहासन अब तुम्हारा है, क्योंकि तुम धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले हो। हनुमान और वानर सेना ने प्रसन्न होकर जयकारे लगाए। विभीषण ने विनम्रता से श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यह राज्य मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरा जीवन अब आपकी सेवा में ही व्यतीत होगा। फिर भव्य राजसभा में सोने की लंका के बीच विभीषण का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। देवताओं ने आशीर्वाद दिया और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, अब लंका में धर्म और शांति का शासन रहेगा। लंका में विभीषण के राज्याभिषेक के बाद श्री राम ने अपनी सेना और भाइयों से कहा, अब समय आ गया है कि हम अयोध्या लौटें। सुग्रीव और वानर सेना ने प्रसन्न होकर जयकारे लगाए। विभीषण ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, लंका सदैव आपके चरणों में समर्पित रहेगी। अब आपका लौटना ही हमारा सौभाग्य है। सीता जी श्री राम के पास खड़ी थीं। उनके हृदय में अपार आनंद था कि अब वे अपने राम के साथ अयोध्या लौटेंगी। फिर श्री राम ने पुष्पक विमान बुलवाया, जो दिव्य और अद्भुत था। वानर सेना और सब लोग विमान को देखकर अचंभित हो उठे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण विमान में बैठने को तैयार हुए और संपूर्ण सेना उल्लास में भर उठी। लंका विजय के बाद श्री राम और माता सीता का पुनर्मिलन होता है, परंतु श्री राम धर्म और समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सीता माता से कहते हैं, हे सीते, यद्यपि मैं जानता हूँ कि तुम पवित्र हो, किंतु प्रजा की दृष्टि में तुम्हारी पवित्रता सिद्ध होना आवश्यक है। सीता माता गंभीरता और दृढ़ निश्चय के साथ अग्निदेव की शरण लेती है। वे अग्नि कुंड में प्रवेश करती है। अचानक अग्नि शांत हो जाती है और अग्निदेव प्रकट होकर माता सीता को पवित्र घोषित करते हैं। आकाशवाणी होती है, सीता सर्वथा निष्पाप और पवित्र है। श्रीराम भावुक होकर माता सीता को गले लगा लेते हैं। पूरी वानर सेना, विभीषण और देवगण प्रसन्न होकर जयकार करते हैं। सच्चा प्रेम और सत्य सदैव विजयी होते हैं। लंका विजय और सीता माता की अग्नि परीक्षा के पश्चात श्रीराम धर्म की मर्यादा निभाने के लिए अयोध्या लौटने का विचार करते हैं। वे वानर सेना, विभीषण और सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, अब समय आ गया है कि मैं अयोध्या लौटकर अपना वचन निभाऊं और भरत को राज सिंहासन पर बैठते देखूं। हनुमान जी प्रसन्न होकर कहते हैं, प्रभु, अयोध्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सीता माता भी राम के निर्णय में सहमति जताती है। विभीषण आदरपूर्वक कहता है, हे प्रभु, मैं सदा आपका सेवक रहूंगा। लंका अब धर्म के मार्ग पर चलेगी। आकाश से देवगण पुष्प वृष्टि करते हैं। श्रीराम सबको नम्रता से प्रणाम करते हैं और अपने हृदय में अयोध्या की छवि संजो लेते हैं। सच्चे राजा का धर्म सदा प्रजा की सेवा है। विभीषण ने पहले ही श्रीराम को पुष्पक विमान अर्पित किया था। अब समय आ गया था अयोध्या लौटने का। श्रीराम ने सीता माता, लक्ष्मण और वानर सेना के साथ विमान में प्रवेश किया। हनुमान जी विनम्र होकर कहते हैं, प्रभु, मैं आपके साथ रहकर सेवा करूंगा। श्रीराम ने विभीषण को गले लगाया और कहा, हे लंकेश, तुम धर्म पर अडिग रहना, यही सच्चा राजधर्म है। पुष्पक विमान स्वर्णिम प्रकाश के साथ आकाश में उड़ चला। नीचे वानर सेना और लंका के लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विदा दे रहे थे। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और सभी देवताओं ने
जय श्री राम का घोष किया। अयोध्या की ओर श्री राम का दिव्य प्रस्थान आरंभ हुआ। धर्म मार्ग पर चलने वाला सदैव विजय प्राप्त करता है। अयोध्या नगरी में हर्ष और उल्लास का वातावरण था। भरत जी, जो प्रभु की प्रतीक्षा में वनवासी वेश में तप कर रहे थे, राम, लक्ष्मण और सीता माता के आगमन की सूचना सुनकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने नंदीग्राम से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। सारी अयोध्या दीपों से सजी, फूलों की वर्षा होने लगी। पुष्पक विमान जब आकाश से उतरा तो भरत जी ने दौड़कर राम के चरणों में सिर रख दिया। आंसुओं से भरी आंखों से बोले, भैया राम, आज अयोध्या का सौभाग्य लौट आया है। श्री राम ने भरत को गले लगाया, सीता माता ने आशीर्वाद दिया और समस्त अयोध्यावासी जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठे। अयोध्या की धरती फिर से धर्म और मर्यादा की ज्योति से आलोकित हो उठी। सच्चा प्रेम और धर्म का मार्ग सदैव विजय लाता है। अयोध्या नगरी में आनंद और उल्लास का वातावरण था। सभी लोग उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब श्री राम का राजतिलक होगा। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से शुभ मुहूर्त में राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ हुई। राम जी पीतांबर वस्त्रों में सजे, सीता माता उनके बगल में सिंहासन पर विराजमान हुए। गंगा जल और पवित्र औषधियों से अभिषेक किया गया। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। आकाश में वीणा और शंखनाद गूंजने लगे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने हर्ष और भावुकता से अपने बड़े भाई का राज्याभिषेक देखा। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। रामराज्य का आरंभ हुआ, जहां धर्म, न्याय और प्रेम से समाज चलता है। रामराज्य सत्य, धर्म और करुणा पर आधारित आदर्श शासन। सब्सक्राइब। रामायण का यह पावन आख्यान हमें सिखाता है कि धर्म, सत्य और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। श्री राम ने अपने जीवन से यह दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, करुणा और मर्यादा ही सबसे बड़ी शक्ति है। सीता माता ने आदर्श स्त्रीत्व और साहस का परिचय दिया। लक्ष्मण ने सेवा और समर्पण, भरत ने त्याग और भाईचारे का उदाहरण दिया। हनुमान जी का अटूट भक्ति भाव आज भी हर भक्त को प्रेरित करता है। रामराज्य का आरंभ केवल शासन नहीं, बल्कि यह संदेश है कि समाज में सत्य, धर्म और न्याय ही आधार होने चाहिए। रामायण हमें सिखाती है, सत्य की विजय और धर्म का पालन ही जीवन का परम लक्ष्य है। जय श्री राम। और इसके साथ ही हमारी रामायण शॉर्ट्स की पूरी यात्रा यही समाप्त होती है। आपका साथ और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सब्सक्राइब फॉर मोर स्पिरिचुअल स्टोरीज।